नमस्कार दोस्तों, मैं राजेंद्र यादव कक्षा 10 के गणित विषय क्लास में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, अपन पढ़ रहे हैं गणित विषय का 8वां अध्याय प्रतिशतता और इसके अनुप्रयोग, और आज इसका 9वां भाग देखने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए देखते हैं आज का टॉपिक। देखो दोस्तों, प्रश्नावली 8.4 आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्या बोला इन्होंने? 375 रुपये अंकित मूल्य की एक कमीज 15% बट्टे पर बेची गई, इसका वास्तविक विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखो, बट्टा किस पे दिया जाता है? हमेशा अंकित मूल्य पर दिया जाता है। तो जो आपका अंकित मूल्य है उस पर कुछ डिस्काउंट देंगे और फिर वस्तु क्या करेंगे? बेचेंगे। तो क्या है, यहाँ 375 में से 15% माइनस कर दोगे तो क्या आ जाएगा? आपके पास विक्रय मूल्य आ जाएगा। तो देखो, इसका अंकित मूल्य कितना है? अंकित मूल्य है 375 रुपए। अंकित मूल्य है 375 रुपए। बट्टा कितना है? बट्टा है 15%। समझ गए? वास्तविक विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो देखो दोस्तों, विक्रय मूल्य होगा अंकित मूल्य माइनस बट्टा। विक्रय मूल्य होगा अंकित मूल्य माइनस बट्टा, यानी अंकित मूल्य में से मैं बट्टा माइनस कर दूंगा तो क्या आ जाएगा? विक्रय मूल्य आ जाएगा। अब देखिए, विक्रय मूल्य क्या होगा? अंकित मूल्य कितना है? 375 माइनस बट्टा कितना है? 375 का 15%। तो देखो, 375 गुणा 15/100 हो जाएगा। 375 गुणा 15/100 हो जाएगा। अब देखो, 25 चौक 100 हो गया और 25 का भाग 375 में लगाओगे। देखो, 25 से कम 25 और कितना बच गया? 12 बच गया। 37 में से 25 गया तो 12 बच गया और 25 पंजे 125 हो गया। समझ गए? तो देखो, यहां से क्या होगा? ये बन जाएगा 375 माइनस 15 को 15 से गुणा करोगे तो 225 आ जाएगा आपके पास। ये 225 हो गया। तो कितना आ गया इसका विक्रय मूल्य? ये बन गया है रुपए। 0 बन गया, 7 में से 2 गया तो 5 बच गया, और यहां देखो 3 में से 2 गया तो 1 बच गया। समझ गए? इसका मतलब कितना है? वास्तविक विक्रय मूल्य 150 रुपए है। 150 रुपए इस कमीज का क्या है? वास्तविक विक्रय मूल्य है। 375 में से 225 माइनस हुआ तो 150 रुपए विक्रय मूल्य आ गया। हमेशा विक्रय मूल्य क्या होता है? अंकित मूल्य माइनस बट्टा। 375 माइनस 375 का 15% किया तो 150 रुपए जो है विक्रय मूल्य आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, एक जुराबों का जोड़ा जिसका अंकित मूल्य 60 रुपए है, वास्तव में 48 में बेचा जा रहा है। अंकित मूल्य 60 है और बेचा कितने में जा रहा है? 48 रुपए में बेचा जा रहा है। तो दिया जाने वाला प्रतिशत बट्टा ज्ञात कीजिए। देखो दोस्तों, यहां अंकित मूल्य कितना है? अंकित मूल्य देखो, अंकित मूल्य 60 रुपए और विक्रय मूल्य कितना है? विक्रय मूल्य है 48 रुपए। विक्रय मूल्य है 48 रुपए। तो दिया जाने वाला प्रतिशत बट्टा ज्ञात करो। तो देखो, बट्टा क्या होगा? बट्टा होगा अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। अब देखो, 60 रुपए माइनस का 48 रुपए कितना हो गया? 12 रुपए जो है वो आपके पास बट्टा आ गया। कितना आ गया? 60 में से 48 गया तो 12 रुपए बट्टा आ गया। अब देखिए, बट्टा प्रतिशत इन्होंने पूछा है, तो बट्टा प्रतिशत का फॉर्मूला क्या होता है? बट्टा प्रतिशत बट्टा बटे अंकित मूल्य बट्टा बटे अंकित मूल्य गुणा 100%। समझ गए? अब देखो, बट्टा प्रतिशत कितना है? बट्टा कितना आ रहा है? बट्टा आपके पास है 12 रुपए। तो देखो, बट्टा प्रतिशत 12 रुपए बट्टा कितने पे? अंकित मूल्य पे। और अंकित मूल्य कितना है? 60 रुपए। तो 12/60 गुणा 100 हो जाएगा। ये परसेंटेज में आ गया। अब देखो, 12 का भाग 60 में 5 बार गया और 5 को 100 से भाग करोगे। 5 में 100 का भाग लगा, 5 का भाग 100 में लगाओगे तो कितना आ गया? 20 आ गया। तो कितना परसेंट बट्टा आ गया दोस्तों? 20% जो है वो बट्टा आ गया है। डिस्काउंट परसेंट कितना हो गया? 20% का डिस्काउंट हो गया। समझ गए? बट्टा परसेंट आपका आ रहा है
20%। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। यहां तक कोई भी डाउट हो तो आप बता सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखो। एक वॉशिंग मशीन इसके अंकित मूल्य पर 10% के बट्टे पर बेची गई। वॉशिंग मशीन को क्या कर रहे हैं, अंकित मूल्य पर 10% का बट्टा दे रहे हैं। नगद पैसे देने पर आगे 5% का और बट्टा दिया जा रहा है। अगर नगद पैसे देते हो तो 5% का और बट्टा आपको दिया जाता है। वॉशिंग मशीन का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए यदि इसका अंकित मूल्य कितना है, 18,000 रुपए है। तो देखो अंकित मूल्य इन्होंने दे दिया कितना, अंकित मूल्य है रुपए 18,000। और देखो 10% के बट्टे पर बेची गई है, यानी फर्तम बट्टा। देखो फर्तम बट्टा 10%। फर्तम बट्टा कितना है, 10%। और नगद पैसे देने पर 5% का और बट्टा आपने दे दिया। तो सबसे पहले जब दो बट्टों का क्वेश्चन आ जाए तो क्या करेंगे, सबसे पहले पहला बट्टा देंगे, फिर विक्रय मूल्य निकालेंगे, फिर उस विक्रय मूल्य पर दूसरा बट्टा देंगे, फिर फाइनल विक्रय मूल्य निकालेंगे। और जो आंसर आएगा वही क्या होगा, फाइनली आपके पास विक्रय मूल्य आ जाएगा। तो देखो फर्तम बट्टा देने पर विक्रय मूल्य क्या होगा, विक्रय मूल्य हो जाएगा अंकित मूल्य माइनस बट्टा। अंकित मूल्य माइनस बट्टा। देखो अंकित मूल्य कितना है, अंकित मूल्य है 18,000 रुपए, 18,000 माइनस बट्टा कितना है 10 गुणा 18,000, या फिर ऐसा कर दो 18,000 गुणा 10/100, 18,000 गुणा 10/100, इसका 10%। समझ गए। देखो 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो गई, और यहां कितना आ गया, 18,000 में से 1800 माइनस कर दिया। तो देखो 18,000 माइनस का 1800, देखो कितना आ रहा है, रुपए आएंगे आपके पास। देखो 2 जीरो में से ये 2 जीरो तो ये हो गई माइनस, और यहां देखो इस जीरो में से ये 8 नहीं जाएगा तो 10 में से 8 गया तो कितना बच गया, 2 बच गया। और यहां देखिए 10 में से 8 गया 2 बच गया, और यहां बचा 7, 7 में से 1 गया तो कितना हो गया, 6 हो गया। और ये आपके पास 1 है, तो 16,200 रुपए क्या हो गया दोस्तों, इसका फर्तम विक्रय मूल्य हो गया। क्या है, जब 10% बट्टा दिया जाए तब विक्रय मूल्य आ रहा है। इन्होंने बोला है कि 5% का और बट्टा दे दिया। तो देखो पुनः 5% का द्वितीय बट्टा, अब द्वितीय बट्टा द्वितीय बट्टा कितना है, 5% है। द्वितीय बट्टा कितना है दोस्तों, 5%। तो देखो अब विक्रय मूल्य कितना होगा, दूसरा बट्टा किस पे मिलेगा, 16,200 पे। तो देखो दूसरा विक्रय मूल्य होगा 16,200 माइनस 16,200 गुणा 5/100। 16,200 में से 16,200 का 5% माइनस करेंगे तो यहां से देखो दोस्तों क्या होगा, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, और देखो ये बन गया है 16,200 माइनस 5 दूनी 10 की बिंदु हासिल की 1 हो गई, और देखो 6 पंजे 30 और 1 31 का 1 हासिल की 3 हो गई, 5 एकम 5 और 3 8 हो गया, 810 हो गया। 162 को 5 से गुणा करेंगे 10 हो गया, 6 पंजे 30 और 1 31 हो गई, और 5 और 3 8 हो गया। समझ गए। अब 16,200 में से 810 माइनस करो तो देखो यहाँ तो 0 बच गई, 9 में से 1 गया तो कितना बच गया, वो 10 में से 1 गया। यहाँ 10 है, 10 में से 1 गया तो कितना बच गया, 9 बच गया। और यहाँ देखिए 1 मतलब 11 बन जाएगा, 11 में से 1 गया तो कितना हो गया, 8 गया तो कितना हो गया, 3 बच गया। ये 11 बना, 11 में से 8 गया तो कितना हुआ, 3 बच गया। और यहाँ से देखिए 5 है तो ये 5 आ गया, और ये कितना आ गया, 1 आ गया। तो 15,390 रुपए इस वस्तु का क्या है, अंतिम विक्रय मूल्य बन जाएगा। समझ गए। 15,390 क्या है, अंतिम विक्रय मूल्य, यानी 10% का भी बट्टा दे दिया, 5% का भी बट्टा दे दिया, और जब लास्ट में विक्रय मूल्य आ रहा है वो कितना आ रहा है, 15,390 आ रहा है। समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्नावली 8.4 का 4th क्वेश्चन देखिए। एक आदमी 2,800 रुपए अंकित मूल्य वाली मशीन के
2100 रुपये देता है, यानी अंकित मूल्य 2800 रुपये है। दे कितने रहा है? 2100 रुपये, यानी 21 रुपये दे रहा है। तो दिए जाने वाले बट्टे की दर ज्ञात करो। आदमी दे रहा है मशीन का, समझ गए, इसका मतलब ग्राहक पैसा दे रहा है। तो देखो ये तो अंकित मूल्य है, ये तो आप ग्राहक का बोलो या दुकानदार का बोलो, अंकित मूल्य हमेशा सेम रहता है, समझ गए, वो वस्तु का होता है। अब देखो इन्होंने बोला है कि एक आदमी इतने रुपए देता है, किसको दे रहा है? दुकानदार को। तो आदमी का क्रय मूल्य बराबर होगा दुकानदार का विक्रय मूल्य। दुकानदार जितने में बेचेगा उतने में ग्राहक खरीदेगा, तो वो ग्राहक के लिए बन गया क्रय मूल्य और दुकानदार के लिए क्या बन गया? विक्रय मूल्य। और ये 21 रुपये इसलिए क्या बन गया है? इस दुकानदार का विक्रय मूल्य बन गया है। इस दुकानदार की वस्तु का अंकित मूल्य 2800 है, तो बट्टा आ गया ना, 2800 माइनस 2100। तो देखो अंकित मूल्य कितना है यहाँ? अंकित मूल्य देखिए, अंकित मूल्य है 2800 और कितना है विक्रय मूल्य? इस वस्तु का विक्रय मूल्य 2100 है, 2100 है। तो बट्टा कितना हो गया है? बट्टा हो गया अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। अब देखो अंकित मूल्य है 2800 माइनस विक्रय मूल्य है 2100, यानी 2100, यानी 2800 में से 2100 गया तो कितना बच गया दोस्तों? 700 बच गया। तो 700 रुपये क्या आ गया है? बट्टा आ गया, डिस्काउंट आ गया। बट्टे की दर ज्ञात करो, बट्टे की दर। तो बट्टा प्रतिशत, बट्टे की दर क्या होगी? बट्टा बटे अंकित मूल्य गुणा 100%, बट्टा बटे अंकित मूल्य गुणा 100। अब देखो बट्टा कितना है? 700 का, बटे अंकित मूल्य कितना है? अंकित मूल्य 2800 है, 2800 गुणा 100%। अब देखो दोस्तों, देखो 700 से 2800 कितनी बार गया? 4 बार गया, और 4 से 100 कितनी बार जाएगा? 25 बार जाएगा, समझ गए। तो बट्टे की दर कितनी आ गई है? 25% दर आ गई है। 25% जो है वो डिस्काउंट मिल रहा है। तो बट्टे की दर आपको दोस्तों मिल रही है कितनी? 25%। इस प्रकार से जो बट्टा दिया वो कितना दिया है? 25% बट्टा दिया है, समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। एक टेबल फैन का अंकित मूल्य 840 रुपये है तथा यह एक फुटकर विक्रेता को 25% के बट्टे पर उपलब्ध है। 15% का लाभ पाने के लिए फुटकर विक्रेता इसे कितने में बेचेगा? देखो अंकित मूल्य है और फुटकर विक्रेता को डिस्काउंट पर मिल रहा है, और फिर फुटकर विक्रेता खरीद के ग्राहक को बेच रहा है, तो उसको क्या प्राप्त हो रहा है? 15% का लाभ वो लेना चाह रहा है, तो कितने में उसको ग्राहक को बेचना चाहिए, ये आपसे पूछा है। तो देखो इस पंखे का अंकित मूल्य देखिए दोस्तों, अंकित मूल्य कितना है? रुपये 840। अंकित मूल्य कितना है? 840, और फुटकर विक्रेता को 25% के बट्टे पर उपलब्ध है, तो बट्टा कितना हो गया है? बट्टा हो गया 25% का। तो देखिए यहां से विक्रय मूल्य ज्ञात करना सबसे पहले, क्योंकि इसका ये जो डिस्ट्रीब्यूटर है यानी जो थोक विक्रेता है वो बट्टा दे रहा है 25% का, किसको? फुटकर विक्रेता को। तो ये थोक विक्रेता का विक्रय मूल्य यानी फुटकर विक्रेता का क्रय मूल्य क्या आएगा? अंकित मूल्य माइनस बट्टा आ जाएगा। तो देखो इसका विक्रय मूल्य क्या आएगा? विक्रय मूल्य आ जाएगा, और ये विक्रय मूल्य तो किसका? थोक विक्रेता का, और ये फुटकर विक्रेता का क्रय मूल्य है, समझ गए। ये आ जाएगा अंकित मूल्य, अंकित मूल्य माइनस बट्टा, समझ गए। देखो अंकित मूल्य कितना है? 840 है, माइनस बट्टा कितना है? 840 गुणा 25/100, समझ गए। अब देखो 25 चौक 104 हो गया, और 4 से 840 कितनी बार गया? 4 दूनी 8, कितना हो गया? 210 हो गया। 4 एकम 4 0 हो गया। 840 में से 210 माइनस करो, 840 माइनस 210, 840 में से 210 गया तो कितना हुआ? रुपए आ जाएंगे आपके पास, 0 तो ये हो गया, 4 में से 1 गया तो 3 हो गया, और 8 में से 2 गया तो कितना हो गया? 6 हो गया। तो 630 रुपये हो गए, समझ गए। कितने रुपए हो गए?
630। 840 में से 210 गए तो कितने बच गए? 630। अब देखो ये फुटकर विक्रेता का क्रय मूल्य हो गया, तो आप लिख सकते हैं अतः फुटकर विक्रेता का क्रय मूल्य कितना है? 630। फुटकर विक्रेता का क्रय मूल्य हो गया है 630। देखो यानी थोक विक्रेता का विक्रय मूल्य और फुटकर विक्रेता का क्रय मूल्य क्या हो जाएगा? 630 हो जाएगा। अब क्या बोल रहा है, ये क्वेश्चन में बोल रहा है कि फुटकर विक्रेता को 25% के बट्टे पर उपलब्ध है, 15% का लाभ पाने के लिए फुटकर विक्रेता कितने रुपए में इसको बेचेगा। समझ गए? तो देखो लाभ कितना चाह रहा है, ये लाभ चाह रहा है 15%। तो विक्रय मूल्य दोस्तों होगा, अब फुटकर विक्रेता का विक्रय मूल्य ये कितना होगा? देखो क्रय मूल्य गुणा 100 प्लस लाभ प्रतिशत बटे कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। क्रय मूल्य गुणा 100 प्लस लाभ प्रतिशत बटे कितना हो गया? 100 हो गया। क्रय मूल्य कितना है? 630 गुणा 100 प्लस 15 बटे कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। समझ गए? तो देखो 630 गुणा 115 बटे 100 हो गया। अब देखो दोस्तों यहां 0 से 0 कैंसिल हो गया, 5 दूनी 10 हो गया और 5 दूनी 10 और 5 ती 15 हो गया। समझ गए? अब देखो 23 को 63 से गुणा करो और 2 का भाग आपको लगाना है। अब देखो 63 गुणा 23 बटे 2 आपको करना है, तो देखो ये होगा 63 गुणा 23 बटे 2 हो जाएगा। 63 गुणा 23 बटे 2, तो देखो 23 को आप 3 से गुणा करो, 23 गुणा 3 69 हो गया। 23 गुणा 3 कितना होता है? 69। हाँ, 69 का कितना हो गया? 9 और हासिल कितनी हो गई? 6 हो गई। अब देखो 23 गुणा 6 करोगे तो 138 होगा और 138 प्लस 6 कितना हो जाएगा दोस्तों? 138 और 6 हो जाएगा आपके पास 40 और 44 मतलब 144 हो जाएगा। बटे कितना हो गया? 2 हो गया। देखो 23 गुणा 3 69 का, 9 हासिल की 6 हो गई और 23 गुणा 6 कितना होता है? 138। 138 प्लस 6 करोगे तो 144 आपके पास बन गया बटे 2 और ये हो गया रुपए। आप अगर इसको थोड़ा आगे हल करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? 2 7 14 आ गया, 2 दूनी 4 आ गया, 2 चौके 8 आ गया और ये कितना आ गया? ये लो 724 रुपए 5 पैसे। क्या आया है? इन्होंने बोला है कि फुटकर विक्रेता इसे कितने में बेचे कि 15% का लाभ हो, तो फुटकर विक्रेता का जो विक्रय मूल्य है वो है दोस्तों 724 रुपए 50 पैसे। समझ गए? बिल्कुल इजी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 6। एक दुकानदार अपने सामानों का अंकित मूल्य उनके क्रय मूल्य से 50% अधिक अंकित करता है और 40% का बट्टा देता है। दुकानदार का लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करो। देखो इन्होंने क्रय मूल्य नहीं दिया तो मैं क्या करूंगा? क्रय मूल्य मान लूंगा। तो देखिए माना क्रय मूल्य में मान लेता हूं 100 रुपए। कितना? 100 रुपए क्रय मूल्य मान लिया कि उसका कितना है? 100 रुपए है। अपने सामानों का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 50% अधिक अंकित करता है। तो देखो अंकित मूल्य कितना होगा? अंकित मूल्य ये अंकित करेंगे क्रय मूल्य प्लस क्रय मूल्य का 50%। क्रय मूल्य में क्या कर रहे हैं? क्रय मूल्य का 50% ज्यादा अंकित कर रहे हैं। तो देखो 100 रुपए प्लस 100 का क्या करेंगे? 50% ज्यादा अंकित करेंगे। तो 50 बटे 100 तो कितना हो गया? देखो 100 से 100 कैंसिल हो गया और 100 प्लस 50 कितना हो गया? 150 रुपए हो गया। 100 प्लस 50 कितना हो गया? 150 रुपए हो गया। अब देखो और 40% का बट्टा देते हैं। अब डिस्काउंट किस पे मिलेगा? अंकित मूल्य पर मिलेगा। तो देखो डिस्काउंट कितना दे रहे हैं? बट्टा कितना दे रहे हैं? देखो बट्टा दे रहे हैं 40% का। तो देखो इनका विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? अंकित मूल्य
माइनस बट्टा अंकित मूल्य माइनस बट्टा। देखो अंकित मूल्य कितना है 150 रुपये और बट्टा कितना है 40%, तो 150 माइनस 150 का 40%, 150 गुणा 40/100 हो जाएगा। अब देखो 2 0 से 2 0 कैंसिल और यहां से देखिए क्या हो गया 150 माइनस 15 गुणा 4 कितना हो गया, ये 60 आपके पास बन गया। 15 गुणा 4 कितना होता है 60 हो गया। तो 150 में से 60 गया तो कितना बच गया है दोस्तों 90 रुपए बच गया। कितना बच गया 90 रुपए। 150 में से 60 गया तो आपके पास 90 रुपए क्या आ गया है, इसका विक्रय मूल्य आ गया। समझ गए। अब देखो दुकानदार का लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करो। समझ गए। तो देखो इन्होंने बोला है कि लाभ या हानि परसेंट ज्ञात कीजिए, तो 150 का 40% यानी 60 रुपए माइनस हो गया और 90 रुपए जो है वो क्या आ गया विक्रय मूल्य, और आपने खरीदा कितने में था 100 रुपए में, तो क्या हो गई है हानि हो गई है। तो देखिए हानि क्या होगी, विक्रय ये क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य होगी। देखो क्रय मूल्य कितना है 100 रुपए, विक्रय मूल्य कितना है 90 रुपए, हानि कितनी हो गई है 10 रुपए की हो गई है। 10 रुपए का नुकसान लग गया तो हानि प्रतिशत क्या होगी, हानि प्रतिशत होगी देखो हानि बटे क्रय मूल्य, यानी 10 बटे क्रय मूल्य कितना है 100 गुणा कितना होगा 100, ये परसेंटेज में आ गई। तो क्या हो गया आपके पास 10% की हानि हो गई। कितनी हो गई 10% की हानि हो गई। हानि आपके पास बन गई है 10% की। बिल्कुल इजी पार्ट है, समझ गए। चलिए दोस्तों यहां तक की बात आपको क्लियर हो गई होगी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, एक डीलर एक मेज जिसका अंकित मूल्य 2500 रुपए है 28% बट्टे पर खरीदता है, यानी डीलर मेज को खरीद रहा है, वह इसके परिवहन पर 100 रुपए खर्च करता है, यानी ये भी क्या हो जाएगा डीलर के क्रय मूल्य में काउंट हो जाएगा, और इसे 15% के लाभ पर बेच देता है, तो मेज का विक्रय मूल्य आपको ज्ञात करना है। यहां देखिए दोस्तों अंकित मूल्य कितना है, अंकित मूल्य देखो अंकित मूल्य कितना है 2500 और बट्टा कितना है, बट्टा है 28%, बट्टा है 28%। अब देखो विक्रय मूल्य, ये डीलर मेज को खरीद रहा है तो डीलर का क्रय मूल्य, डीलर का क्रय मूल्य, डीलर का क्रय मूल्य क्या होगा अंकित मूल्य माइनस बट्टा, डीलर का क्रय मूल्य क्या होगा अंकित मूल्य माइनस बट्टा, यानी 2500 में से 28% माइनस करोगे तो देखो 2500 माइनस 2500 का 28%, 28/100 हो गया। अब देखो यहां से क्या होगा 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गई और 25 को 28 से गुणा आप करोगे तो देखो ये आपके पास बन गया है 2500 माइनस 25 गुणा 8, 25 8 200 होता है, 200 की जीरो हासिल कितनी हो गई 20 हो गई, 25 दूना 50 और 20 कितना हो गया 50 और 20 कितना हो गया 70 हो गया। तो देखो 2500 में से 700 गया तो कितना हो गया आपके पास रुपए बन गए, 2500 में से 700 गया तो 1800 रुपए जो है बन गए। 2500 में से 700 माइनस हो गए 1800 बन गए। क्या है ये डीलर का क्रय मूल्य है, डीलर इतने पे खरीद रहा है। अब क्या बोला है परिवहन पर 100 रुपए खर्च, तो देखो परिवहन पर 100 रुपए खर्च, परिवहन पर खर्चा, परिवहन पर खर्च कितना है 100 रुपए, तो डीलर का अतः डीलर का वास्तविक क्रय मूल्य, डीलर का वास्तविक क्रय मूल्य कितना होगा, देखो डीलर ने कितने में खरीदा 1800 में 100 रुपए खर्च कर दिए तो 1800 तो वैसे लग गए प्लस 100 रुपए परिवहन खर्चा हो गया तो कितना हो गया 1900 रुपए वास्तविक क्रय मूल्य हो गया। 1900 रुपए डीलर का क्या हो गया दोस्तों वास्तविक क्रय मूल्य। आगे देखिए क्या बोला है और वह इसे 15% लाभ पर बेच देता है, तो डीलर का विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा क्रय मूल्य प्लस 15% लाभ। तो देखो लाभ कितना ले रहा है, लाभ ले रहा है 15% का, तो देखिए इसका विक्रय मूल्य हो जाएगा
विक्रय मूल्य का फॉर्मूला क्या होता है, क्रय मूल्य गुणा 100 प्लस लाभ प्रतिशत बटे कितना हो जाएगा, 100 प्लस लाभ प्रतिशत बटे कितना हो गया, 100 हो गया। तो देखो क्रय मूल्य गुणा 100 प्लस लाभ प्रतिशत बटे 100 हो गया। अब देखो क्रय मूल्य कितना है, 1900 रुपए, 1900 गुणा 100 प्लस का लाभ कितना आ रहा है 15% का, तो 100 प्लस 15 बटे कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों यहां से कितना हो जाएगा, 1900 गुणा 115 बटे कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। 1900 गुणा 115 बटे 100 हो गया। अब देखो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गई और आप 19 को 15 से गुणा 115 से गुणा करोगे, 19 को 115 से गुणा करोगे तो देखो कितना आएगा, 19 गुणा 115, देखो 19 गुणा 5 कितना हो गया 95, तो 95 का 5 हासिल कितनी हो गई, 9 हो गई। 19 से कम 19 और 9 कितना हो गया, 19 और 9 हो गया आपके पास 28 का 8 हासिल की 2 और 19 से कम 19 और 2 कितना हो गया, 21 हो गया। यानी 2185 रुपये क्या हो गया, इसका फाइनली विक्रय मूल्य हो जाएगा 15% लाभ पर। तो देखो इसका फाइनल जो विक्रय मूल्य आ रहा है वो कितना आ रहा है, विक्रय मूल्य आ रहा है दोस्तों 2185 रुपये, यानी 2185 रुपये इस डीलर का क्या होगा विक्रय मूल्य, ताकि उस डीलर को क्या हो 15% का लाभ हो जाए। समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8। एक रिटेलर एक कमीज बनाने वाले से 175 रुपये प्रति कमीज के हिसाब से कमीजें खरीदता है। कमीज बनाने वाला है उससे एक कमीज का कितना रुपए ले रहा है, एक कमीज का कितने रुपए दे रहा है, 175 रुपये, और उन पर 250 रुपये प्रति कमीज मूल्य अंकित कर देता है। 175 में तो उसने खरीदा और 250 रुपये जो है उसने अंकित कर दिए। वह कुछ बट्टा देता है तथा प्रत्येक कमीज के क्रय मूल्य पर 28% लाभ कमाता है। क्रय मूल्य पर क्या कर रहा है, 28% लाभ कमा रहा है। तो वह अपने ग्राहकों को कितने प्रतिशत बट्टा देता है। तो देखो क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य देखो, क्रय मूल्य है 175, अंकित मूल्य कितना है, अंकित मूल्य है कितना 250 रुपए। क्रय मूल्य 175 है, अंकित मूल्य 250 है। अंकित मूल्य पर कुछ बट्टा देता है और प्रत्येक कमीज को क्रय मूल्य पर 28% लाभ पर बेचता है। तो देखो लाभ कितना ले रहा है, लाभ ले रहा है ये 28%। तो देखो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, विक्रय मूल्य देखो, विक्रय मूल्य होगा क्रय मूल्य गुणा 100 प्लस लाभ प्रतिशत बटे क्या होगा 100 हो जाएगा। क्रय मूल्य गुणा 100 प्लस लाभ प्रतिशत बटे 100 हो जाएगा। तो देखो क्रय मूल्य कितना है 175 गुणा 100 प्लस लाभ कितना हो गया 28 हो गया, तो 100 प्लस 28 बटे क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। 100 प्लस 28 बटे 100 हो गया। समझ गए। अब देखो यहां से क्या हो गया, ये बन गया आपके पास विक्रय मूल्य 175 गुणा 128 बटे क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। 175 गुणा 128 बटे 100। अब देखो 25 का 100 में भाग लगाया 4 बार गया, और देखो 25 का 150, 25 7 175 ये 7 बार गया, और देखो 4 से काटो इसको, 4 3 12 हो गया, 4 दूनी 8 हो गया। समझ गए। और देखो ये कितना आ गया है आपके पास, आ गया 7 गुणा 32, 7 दूनी 14 का 4 हासिल की 1 हो गई, 7 3 21 हो रहे, कितना हो गया 22। इसका मतलब 224 में ये बेच रहा है। विक्रय मूल्य कितना हो गया दोस्तों 224 हो गया। समझ गए। अब देखो अंकित मूल्य क्या था 250 और विक्रय मूल्य क्या आ गया है 224 आ गया है। तो बट्टा क्या हो गया, अतः बट्टा, अतः बट्टा, बट्टा होता है अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। देखिए अंकित मूल्य कितना है 250 रुपये और विक्रय मूल्य कितना है 224 रुपये। तो 250 माइनस 224, तो देखो कितना हो जाएगा 250 में से 224 गए तो 26 रुपये आपके पास बट्टा बच गया। कितना बच गया 26 रुपये। 250 में से 224 गया तो कितना बच गया
26 रुपए आपके पास बट्टा बच गया। समझ गए। चलिए इन्होंने क्या पूछा है, तो बताइए कि वह अपने ग्राहकों को कितने प्रतिशत बट्टा देता है। तो देखो बट्टा प्रतिशत, अब बट्टा प्रतिशत क्या होगा, बट्टा बटे अंकित मूल्य गुणा 100, बट्टा बटे अंकित मूल्य गुणा 100। देखिए दोस्तों बट्टा कितना है 26 रुपए का, 26 रुपए का बट्टा है, बटे अंकित मूल्य क्या है, अंकित मूल्य देखिए 250 रुपए है, तो 26 बटे 250 गुणा 100 हो गया। देखो 25 का भाग 250 में 10 बार गया और इसमें कितनी बार गया, 4 बार गया, 2 दूनी 4 और कितना हो गया, 2 पंजे 10 हो गया। समझ गए, 2 दूनी 4 2 पंजे 10। अब देखो क्या आ जाएगा, 26 गुणा 2 बटे कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो देखो 26 गुणा 2 कितना हो गया, 52 बटे 5 हो गया। ये परसेंटेज में आ गया। समझ गए, ये किस में है, परसेंटेज में। देखो 10 और ये कितना हो गया, 4, 2 दूनी 4 हो गया, 2 पंजे 10 हो गया, 26 गुणा 2 बटे 5 हो गया, यानी 52 बटे 5 हो गया। और इसको देखो 5 एकम 5, 0 बच गया और कितना हो गया, 5 चौक 20, 10.4% बट्टा हो गया। समझ गए। तो बट्टा कितना है, 10.4%। बट्टा कितना हो गया दोस्तों, 10.4% जो है वो बट्टा आ गया। डिस्काउंट परसेंट हो गया 10.4%। तो दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चनों को ऐसे हल किया जाता है। अंकित मूल्य, विक्रय मूल्य, बट्टा, इन प्रकार के क्वेश्चनों को आपने ढंग से समझ लिया होगा। आशा करता हूं ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। तो चलिए दोस्तों आज यहीं तक की अपन बातें रखेंगे और फिर मिलेंगे आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए बाय।